हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार में संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग में 5 दिनों से लापता एक लड़के और 2 लड़कियों की मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता जंगल स्थित दंदाहा नदी से सोमवार को 300 बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में 2 युवती वासिफा नाज उर्फ खुशी, सानिया परवीन और एक युवक आदिल हुसैन शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल तीनों युवक युवतियां 23 अप्रैल से लापता थे। तीनों आपस में मौसेरे भाई बहन थे। परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी को लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दिया गया था। काफी तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिसके बाद सोमवार को अचानक दंदाहा नदी में तीनों के शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह मामला साधारण नहीं और तीनों की मौत के पीछे साजिश हो सकती है। इधर सदर अनुमंडल क्षेत्र के एसडीपीओ अमित आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एसडीपीओ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। झारखंड वासियों को गर्मी से मिलेगी राहत। रांची, धनबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। तो झारखंड में मौसम ने इन दिनों दोहरा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कुछ जिलों में जहां प्रचंड गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान ही कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आज 28, 29 और 30 अप्रैल को भी राज्य के कई जिलों में तेज गर्जन, बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खुंटी, लोहरदगा और धनबाद में मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही झारखंड के शेष हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में यह स्थिति 1 मई तक बनी रहेगी। शहीदों के बच्चों के लिए खुलेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्कूल। जगुआर कैंपस में होगा निर्माण। सीएम हेमंत ने दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के शहीद पुलिसकर्मियों, सेना और सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों के बच्चों के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। रांची के रिंग रोड स्थित जगुआर कैंपस में दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जगुआर कैंपस में ही जल्द से जल्द भूमि चिन्हित करने और निर्माण कार्य शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया है। अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तावित विद्यालय की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि इस स्कूल का संचालन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर किया जाए। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, आईसीटी लैब और आधुनिक खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। भीषण गर्मी में प्रशासन का सख्त कदम। सभी स्कूलों को हर घंटे वाटर ब्रेक देने का निर्देश। पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को हर घंटे वाटर ब्रेक देने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने कहा है कि हर घंटे वाटर ब्रेक के लिए घंटी बजाई जाए ताकि बच्चे नियमित रूप से पानी पी सके और डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। अभिषेक झा ने विद्यालय प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वाटर ब्रेक के दौरान सभी बच्चे पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। जिला प्रशासन ने यह कदम खास तौर पर बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए उठाया है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यह निर्देश उपायुक्त आदित्य रंजन के मार्गदर्शन में जारी किया गया है। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सतर्कता बरतने और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। साथ ही मध्याह्न भोजन छायादार स्थान पर परोसने और बच्चों के हाथ धोने की व्यवस्था भी छांव में ही करने का निर्देश दिया गया है ताकि गर्मी से राहत मिल सके।
गुमला में ज्वेलरी कारोबारी से 1 करोड़ की लूट, गहना और कैश ले भागे अपराधी। गुमला जिला के घाघरा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर जाने माने सोना व्यवसायी हरिओम गहना घर के संचालक शशांक सोनी से लगभग 1 करोड़ की लूट हुई है। घटना सोमवार की शाम लगभग 7 बजे की है। शशांक अपनी मां के साथ दुकान बंद करके ग्राहक का ऑर्डर किया हुआ और खुद का बेचने वाला सोना के साथ साथ जो है दिन भर बिक्री का कैश पैसा स्कूटी के डिक्की में डालकर घर आ रहे थे। घर पहुंचने से लगभग 100 मीटर पहले पूटो रोड पर 3 मोटरसाइकिल में 6 लोग हथियार के साथ आए और शशांक के स्कूटी के आगे एक मोटरसाइकिल लगा दिया। उन्होंने हवाई फायरिंग की और हथियार का भय दिखाते हुए कैश और गहने लेकर फरार हो गए। लगभग 1 करोड़ के लूट की खबर बताई जा रही है। मिली खबर के मुताबिक डिक्की में रखे लगभग 1 किलो सोना और 50,000 नगद लेकर अपराधी फरार हो गए। व्यवसायी शशांक सोनी ने बताया कि 1 किलो सोना के अलावा दिन भर बिक्री का लगभग 50,000 रुपए अपराधी लेकर फरार हुए हैं। जिस जगह पर लूट हुई है वहां से थाना की दूरी महज 100 मीटर है। झारखंड में बालू ठेकेदारों को बड़ी राहत, अब 3 किस्तों में कर सकेंगे रॉयल्टी का भुगतान। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी थोड़ी महंगी होने जा रही है। इसके बावजूद ठेकेदारों को राहत देकर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नीलामी प्रक्रिया में कहीं से भी लोगों की कमी ना हो। इसके लिए राज्य सरकार ने ठेकेदारों को एकमुश्त भुगतान से राहत देते हुए 3 किस्तों में भुगतान के लिए अनुमति देने का मन बनाया है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है और कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। बैठक आज मंगलवार को प्रस्तावित है। राज्य सरकार इसके माध्यम से लघु खनिजों से जुड़े तमाम ठेकेदारों को राहत देना चाहती है। यही कारण है कि कैबिनेट में सभी प्रकार लघु खनिजों के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जाएगी। यह बैठक दोपहर 3 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। राज्य के प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हजारीबाग के केरेडारी में गोली लगने से पत्नी की मौत, घायल पति रिम्स रेफर। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोले स्टेशन के पास सोमवार को गोलीबारी की घटना सामने आई है। बाइक में सवार दंपत्ति पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाया है। इस हमले में मंजू देवी की मौत हो गई जबकि उनके पति विकास प्रजापति घायल हो गए। इस संदर्भ में जानकारी मिली है कि राय बस्ती निवासी विकास प्रजापति अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ मोटरसाइकिल से रामगढ़ से खरीदारी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान खलारी पतरातू मुख्य मार्ग पर कोल स्टेशन के सामने पुलिया के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में विकास प्रजापति की बाएं बाह में गोली लगी जबकि मंजू देवी को सिर में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत बचरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मंजू देवी को मृत घोषित कर दिया। वही विकास प्रजापति को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रांची के सिरमटोली से कांटाटोली के कनेक्टिंग फ्लाईओवर निर्माण की बाधा दूर करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष सोमवार को झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सिरमटोली से कांटाटोली को जोड़ने वाली कनेक्टिंग फ्लाईओवर के कार्य प्रगति से संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा। मुख्यमंत्री ने कनेक्टिंग फ्लाईओवर के कार्य प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भू अर्जन से संबंधित कार्रवाई यथाशीघ्र पूरा कर कार्य को गति प्रदान करे। मौके पर मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच प्रस्तावित करमटोली से साइंस सिटी चिरौंदी फ्लाईओवर निर्माण योजना को लेकर चर्चा हुई। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रांची की सड़कों पर जितने डिवाइडर हैं उनमें कुछ अनावश्यक कट्स हैं, उन कट्स को बंद किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची वासियों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड ट्रेजरी स्कैम, एसआईटी की बड़ी सफलता, होमगार्ड जवान गिरफ्तार, खाते में मिले 1 करोड़ 6 लाख के संदिग्ध लेन देन। झारखंड के बहुचर्चित बोकारो ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग द्वारा गठित एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडे के करीबी सहयोगी सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से होमगार्ड जवान है और बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में प्रतिनियुक्त था। उसकी गिरफ्तारी को अवैध निकासी के इस खेल में
में अहम कड़ी माना जा रहा है। उसकी मदद से पुलिस अन्य आरोपियों तक जल्द पहुंच सकती है। झारखंड सरकार के आदेश पर दर्ज इस मामले की जांच के दौरान सीआईडी ने पाया है कि यह महज एक वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि सरकारी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध थी। गिरफ्तार सतीश कुमार पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी कौशल पांडे के साथ मिलकर न केवल फर्जी बिलों के जरिए राशि निकाली बल्कि सबूत मिटाने के लिए मास्टर डेटा के साथ भी खिलवाड़ किया। उसके बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की संदिग्ध राशि का लेन देन पाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने त्वरित रूप से 43 लाख रुपए की राशि को होल्ड और फ्रीज कर दिया है। धनबाद में परीक्षा देने जा रहे छात्र की बाइक डिवाइडर से टकराई, हुई मौत। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोवा बांध में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौके पर मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पहचान नीतीश कुमार चौधरी के रूप में हुई है, जो राजगंज स्थित डिग्री कॉलेज का प्रथम सेमेस्टर का छात्र था। जानकारी के अनुसार नीतीश अंडरस्टैंडिंग इंडिया विषय की सेमेस्टर परीक्षा देने के लिए RR मोर कॉलेज जा रहा था। परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक निर्धारित थी। इस दौरान कुआ बांध के पास उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। गिरिडीह में विषयुक्त गोलगप्पा खाने से बीमार लोगों की संख्या हुई 49, विक्रेता गिरफ्तार। गिरिडीह में विषयुक्त गोलगप्पा खाने से बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। पुलिस ने गोलगप्पा बेचने वाले गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो बाराटांड निवासी ओभीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर पर छापेमारी में चाट का बचा सामान और संदिग्ध रंगीन पुड़िया जब्त की गई। इस पुड़िया के रंग का उपयोग कपड़ा रंगने के प्रयोग में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चाट, रंग व गोलगप्पा बेचने वाले ओभीलाल यादव के चापाकल के पानी का नमूना लेकर उसे जांच के लिए कोलकाता भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि रंग या खराब सामग्री से यह घटना घटी है या नहीं। गर्मी के कारण खाद्य पदार्थ खराब होने की भी पड़ताल चल रही है। मोहिनी एकादशी पर बाबा मंदिर में 60,000 भक्तों ने किया जलार्पण। मोहिनी एकादशी पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार का दिन होने के कारण मोहिनी एकादशी की महत्ता और बढ़ जाती है। इस विशेष अवसर पर लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन पूजन किए। श्रद्धालुओं ने घंटों लाइन में लगकर भोलेनाथ का जलार्पण किया। भीड़ को संभालने में पुलिस व मंदिर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रांची के ओरमांझी इलाके में युवक का मिला अर्धजला कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में युवक का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस फिलहाल शव की पहचान में जुटी है। पुलिस के मुताबिक युवक का शरीर आधा से अधिक जला हुआ है, जिसके चलते पुलिस को शव की पहचान करने में कठिनाई आ रही है। बताया जाता है कि युवक के शव को आधा जलाकर 4 से 5 दिन पहले फेंक दिया गया है। पुलिस FSL वैज्ञानिक तरीके और मानवीय जानकारी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है और मांझी थाना की पुलिस ने बताया कि जांच के बाद मामले का खुलासा होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पूर्णिमा साहू का विपक्ष पर हमला। आज 28 अप्रैल को रांची में मशाल जुलूस का ऐलान। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज और महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता झा भी मौजूद रही। विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पूर्णिमा साहू ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में महिलाओं को नीति निर्माण में बराबरी का अधिकार देने का महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे इन दलों का महिला विरोधी चेहरा सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि महिलाओं को अधिकार देना कोई एहसास नहीं बल्कि उनका हक है। परिसीमन और जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लागू होना जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है, जैसा कि 2023 के विधेयक में साफ लिखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष उत्तर और दक्षिण के नाम पर भ्रम फैला रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। पूर्णिमा साहू ने आज 28 अप्रैल की शाम रांची में विशाल मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। यह जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्टेका चौक तक जाएगा। उन्होंने राज्य की सभी महिलाओं से इसमें शामिल होने की अपील की है और कहा है कि इससे महिलाओं की एकजुटता और ताकत का संदेश जाएगा।
जेएसएससी उत्तर कुंजी विवाद, उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से सुधार की मांग कर रहे छात्र सोमवार को एक बार फिर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे छात्रों के बीच आक्रोश की स्थिति बन गई और उन्होंने इसे आयोग की उदासीनता करार दिया है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने अब चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि वे इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि अब न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ता ही अंतिम विकल्प बचा है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर केस, पीड़ित परिजनों से मिले भाजपा नेता, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की रखवाली करने वाले दिवंगत गार्ड बिरसा मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वयं को आदिवासी हितैषी बताने वाली राज्य सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि रांची राजधानी में विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर के गर्भगृह में तैनात एक आदिवासी गार्ड की हत्या होना राज्य की लचर कानून व्यवस्था को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि का मृतक के परिजनों से मिलने नहीं आना राज्य सरकार के आदिवासी विरोधी चेहरा और संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग किया है कि मृतक के परिजनों को अविलंब 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा तत्काल जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इधर साहू ने मृतक के परिजनों को पार्टी की ओर से 50,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। बस ने बाइक में मारी टक्कर, एयरफोर्स जवान की मौत। दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए आए थे हजारीबाग देमोटर के पास हुआ हादसा। हजारीबाग देमोटर डेमो टायर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एयरफोर्स में कार्यरत जवान दीपक कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। दीपक कुमार पिछले 10 वर्षों से एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे थे और वर्तमान में हैदराबाद में पदस्थापित थे। वह छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे और एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए हजारीबाग पहुंचे थे। 30 अप्रैल को उनकी ट्रेन थी और 3 मई को उन्हें पुनः ड्यूटी ज्वाइन करना था। सोमवार सुबह जब दीपक अपने एक साथी के साथ बाइक से निकले, तभी देमोटर के पास एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्यूटी पर मालगाड़ी की चपेट में आया रेलकर्मी, लातेहार के महुआ मिलान जंक्शन पर मौत। रेलवे पुलिस जांच में जुटी। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित महुआ मिलान जंक्शन पर ड्यूटी के दौरान सोमवार को एक रेलकर्मी की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हजारीबाग निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई है। अरविंद कुमार महुआ मिलान जंक्शन के अंतर्गत एक अस्थायी केबिन में कार्यरत थे। यह हादसा उस समय हुआ जब वे मालगाड़ी को पास करा रहे थे। घटना इतनी भीषण थी कि उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक प्रभारी रंजीत रंजन सहाय मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रेल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह हादसा बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर स्थित महुआ मिलान जंक्शन पर हुआ, जो एक व्यस्त रेल मार्ग है। निरीक्षक प्रभारी रंजीत रंजन सहाय ने बताया है कि यह मानवीय त्रुटि थी या तकनीकी चूक, इसकी जांच की जा रही है। जेट परीक्षा में गड़बड़ियों से बढ़ा आक्रोश, बाबूलाल मरांडी ने की कार्रवाई की मांग। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा में सामने आई खामियों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता लगातार गिरती जा रही है। उन्होंने बताया कि बोकारो और रांची के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंच सका, जिसके कारण वहां परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा अंग्रेजी विषय में एक ही पैसेज से एक ही प्रश्न 2 बार पूछे जाने और एक प्रश्न में विकल्प गायब रहने जैसी गंभीर त्रुटियां भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हर परीक्षा में नई गड़बड़ियां सामने आना अब एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन चुकी है, जो यह दर्शाता है कि परीक्षा आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो रहे हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। गिरिडीह के बजटों में विषयुक्त गुपचुप छोला से मासूम की मौत। झामुमो नेता प्रणव वर्मा ने पीड़ित परिवार से मिलकर दिया न्याय का भरोसा। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बजटो गांव में विषयुक्त गुपचुप छोला खाने से एक मासूम बच्चे की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इस घटना में कई अन्य बच्चे और ग्रामीण भी बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। घटना ने खाद्य सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य श्री प्रणव वर्मा जी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत बच्चे के पिता रामकिशोर वर्मा जी से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की है और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का संबल दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्टी और वे स्वयं पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। प्रणव वर्मा जी ने इस दौरान उन अन्य बच्चों और ग्रामीणों से भी मुलाकात की जो विषयुक्त भोजन के कारण बीमार पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आईआईटी आईएसएम के 110 सुरक्षा कर्मियों की छटनी के विरोध में धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने आईआईटी आईएसएम धनबाद के सुरक्षा कर्मियों की कथित छटनी के विरोध में सोमवार को जगजीवन नगर स्थित श्रम कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने प्रबंधन और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि संस्थान में 20 से 25 वर्षों से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को बीते 1 साल से लगातार परेशान किया जा रहा है। बिना किसी ठोस कारण के करीब 110 कर्मियों को काम से हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्दी के नाम पर कर्मियों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले गए और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट तक की गई। उन्होंने यह भी कहा है कि सुरक्षा कर्मियों से हर महीने 3 से 4 हजार रुपए की अवैध वसूली की जाती थी, जबकि वर्दी के नाम पर 5 हजार रुपए तक लिए जाते थे। जब कर्मियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें टारगेट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंततः काम से निकाल दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने को बाध्य होंगे। रांची में 2 करोड़ रंगदारी व जान मारने की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज। राजधानी रांची के रातू थाना में 2 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है कि मुकेश श्रीवास्तव के व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल कॉल कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में रातू थाने में मुकेश कुमार श्रीवास्तव के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। भुक्तभोगी मुकेश श्रीवास्तव ने थाने में दिए अपने आवेदन में कहा है कि इंटरनेशनल कॉल करने वाले खुद को राहुल सिंह बताया। उसने धमकी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर पैसा नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। उसने जान मारने की भी बात कही। इस संबंध में रातू थाना प्रभारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिस नंबर से कॉल आई है उसकी जांच की जा रही है। कामकाजी महिलाओं और एनजीओ के कार्यों का डाटाबेस तैयार करे अधिकारी। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जा रही योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उनका डिजिटलाइजेशन डेटाबेस तैयार करे। स्वयंसेवी संस्थानों के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग हो या सुनिश्चित की जाए। मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा एनजीओ के माध्यम से संचालित मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य के तहत बाल गिरोहों के संचालन, ओल्ड एज होम के संचालन सहित कई अन्य योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। अफीम के पैसे के विवाद में चली थी गोली। खुंटी पुलिस का 48 घंटे में बड़ा खुलासा। खुंटी जिला में मुरहू थाना क्षेत्र के डेहकेला गांव में हुई गोलीबारी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। जांच में सामने आया है कि पूरी घटना अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े 1.25 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुई थी। खुंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि 25 अप्रैल की रात अपराधियों ने केदार अहिर के घर पर धावा बोला और उनके बेटे रुशु अहिर को जांग में गोली मार दी। शुरुआती तौर पर इसे आपसी रंजिश माना जा रहा था, लेकिन गहन जांच में मामला अफीम की खरीद बिक्री से जुड़े उधारी विवाद का निकला।
बोकारो ट्रेजरी से हुई निकासी की समीक्षा 30 अप्रैल को। बोकारो ट्रेजरी से हुई निकासी की गुरुवार यानी कि 30 अप्रैल को समीक्षा होगी। वेतन मद निकासी की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने यह फैसला किया है। उच्च स्तरीय समिति की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। समिति ने बोकारो जिला प्रशासन के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा का फैसला किया। समिति ने बोकारो जिला प्रशासन को 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। समिति गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे तैयार किए गए दस्तावेजों की जानकारी लेगी, जिसके बाद बोकारो जाकर मामले की जांच के लिए तिथि निर्धारित करेगी। सिमडेगा में वृद्धा पेंशन निकालने गए बुजुर्ग की मौत। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया की लचरागढ़ शाखा में वृद्धा पेंशन निकालने गए एक बुजुर्ग जेम्स सुरीन 60 वर्षीय की अचानक गिरने से मौत हो गई। मौत की वजह तेज धूप बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेलोटोली पहाड़टोली निवासी जेम्स सुरीन सोमवार को वृद्धा पेंशन निकालने बैंक पहुंचे थे। अंदर जगह नहीं होने के कारण वे बैंक के बाहर धूप में लगी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो लू लगने से उनकी मौत हुई है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को घर ले गए। हालांकि बैंक प्रबंधन ने इस तरह की घटना से इनकार किया है। राहुल दुबे गैंग का गुर्गा पतरातू से गिरफ्तार, 9 mm पिस्टल भी बरामद। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग के गुर्गे को पतरातू से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक 9 mm पिस्टल भी बरामद की गई है। एसडीपीओ राघवेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सोलिया गांव निवासी अनीश अंसारी पिस्टल के साथ घूमता देखा गया है। सूचना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सोलिया गांव में छापेमारी की और अनीश अंसारी को दबोच लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर उसके घर से 9 mm का पिस्टल भी बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि राहुल दुबे गैंग के एक सक्रिय सदस्य ने उसे पिस्टल रखने के लिए दिया था। रिम्स में निदेशक का निरीक्षण, ड्यूटी से गायब कर्मचारी, होगी कार्रवाई। रांची के रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने सोमवार को प्रशासनिक भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थापना शाखा, लेखा शाखा, प्रोक्योरमेंट शाखा, छात्र शाखा, आगत निर्गत शाखा, सीएमआरडी और निदेशक कोषांग में तैनात कई कर्मचारी दोपहर 2:30 बजे तक भी अपने निर्धारित कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए। इस स्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता और कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए निदेशक ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्ट किया गया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने कर्मियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यस्थल पर जो है अनुपस्थित, लापरवाही और अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति होने पर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दलमा में सेंद्रा पर्व पर आदिवासी समाज का जुटान, वन विभाग ने शिकार रोकने के लिए की कड़ी निगरानी, 500 से अधिक वन कर्मी तैनात। दलमा में सोमवार को आदिवासी समाज ने पारंपरिक सेंद्रा पर्व मनाया। इस अवसर पर दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा और उपकरणों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। सेंद्रा पर्व आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह से ही दलमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखी गई। विभिन्न गाँवों से पहुंचे लोग दलमा राजा के नेतृत्व में जंगल में प्रवेश किया। पर्व को लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह था। कई स्थानों पर पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पूजा अर्चना भी की गई। इधर वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग पूरी तरह से सतर्क रहा। किसी भी प्रकार के अवैध शिकार को रोकने के लिए विभाग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। जानकारी के अनुसार 500 से अधिक वन कर्मियों और अधिकारियों को दलमा के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया था। बीमार महिला के इलाज को मंत्री इरफान ने दिए 40,000। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के श्यामपुर वीरगांव निवासी बीमार महिला निजामन बीबी के इलाज के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इलाज के लिहाज से यह राशि भले कम लगे, लेकिन इससे पीड़ित परिवार को सहारा और हौसला मिलेगा। सरकार हर जरूरतमंद और गरीब के साथ मजबूती से खड़ी है और आगे भी हर संभव सहायता करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान ना हो। जरूरत पड़ने पर सरकार हर स्तर पर वैसे लोगों की मदद के लिए तैयार है।
जामताड़ा सदर अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जामताड़ा सदर अस्पताल में सोमवार सुबह कथित चिकित्सीय लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नवजात बच्चे की अपनी मां के गर्भ में ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार नीलदाहा गाँव निवासी शुबल गौराई ने बताया कि उनकी पत्नी अष्टमी गौराई की प्रसव तिथि 22 अप्रैल निर्धारित थी। प्रसव पीड़ा नहीं होने पर 25 अप्रैल को वे पत्नी को लेकर जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि अभी प्रसव का समय नहीं आया है और उन्हें घर वापस भेज दिया। शुबल गौराई का आरोप है कि जब उन्होंने सोनोग्राफी कराने की बात कही तो डॉक्टरों ने उसे सोमवार तक टाल दिया, लेकिन अस्पताल से घर लौटने के करीब 12 घंटे के भीतर ही उनकी पत्नी को तेज दर्द शुरू हो गया। आनन फानन में वे दोबारा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि यदि समय पर सही जांच और सोनोग्राफी की जाती तो उनके बच्चे की जान बच सकती थी। इस मामले को लेकर सुबल गौराई ने सिविल सर्जन को लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लातेहार डीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लातेहार डीसी संदीप कुमार ने सोमवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मौके पर अपर समाहर्ता रामा रविदास, डीआरडीए निदेशक प्रभात रंजन चौधरी व अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक मौजूद थे। इस दौरान डीसी ने ओटी, ओपीडी और अस्पताल के अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आईसीयू में भर्ती महिला अनारी देवी से मुलाकात की। इस दौरान डीसी ने सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलगो को मरीज को रक्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अनारी देवी का समुचित इलाज करने का भी निर्देश दिया। डीसी ने अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही वार्डों के बेड में साफ सुथरे बेड, सीट बिछाने और शालीनता के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम में देवर ने की भाभी की हत्या, डंडे से वार कर किया मर्डर। पत्नी की हत्या में 13 साल सजा काट जेल से हुआ था रिहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत तांतनगर ओपी क्षेत्र के कासिया गांव में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। आरोपी दुलाई भूमिज 50 वर्षीय अपनी पत्नी की हत्या के मामले में 13 साल की सजा काटकर हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। उसने डंडे से वार कर 65 वर्षीय पार्वती भूमिज की जान ले ली। जामताड़ा एसपी ने व्यवसायियों संघ की बैठक, दुकानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश। जामताड़ा एसपी शंभू कुमार सिंह ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, विभिन्न प्रखंडों के व्यवसायियों व आभूषण दुकानदारों ने भाग लिया। एसपी ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था में सुधार व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित गश्ती बढ़ाने और चौक चौराहों पर व दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। चाईबासा में ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौत, भाई के साथ बाइक से जा रही थी स्टेशन। हादसे के बाद वाहन छोड़ फरार हुआ चालक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 24 वर्षीय मनीषा बारी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनका छोटा भाई सुखलाल बारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मनीषा बारी की शादी झिंकपानी थाना क्षेत्र के बासा हाथू गाँव निवासी मंगल मुंडा से हुई थी। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। मनीषा अपने मायके मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करलाजूड़ी गाँव आई हुई थी और अपने भाई सुखलाल के साथ चक्रधरपुर स्टेशन जाने के लिए निकली थी। इस दौरान सारदा गांव के पास चक्रधरपुर की ओर आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई को गंभीर चोट आई है। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पूर्व नक्सली रमेश चांपिया की हत्या मामला, सालुका कायम के दस्ते के 4 माओवादियों पर केस दर्ज। पुलिस मुखबिरी के संदेह में हुई थी हत्या। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के दोगुनिया गांव स्थित रुगुई गुट्टू टोले में पूर्व नक्सली रमेश चांपिया की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 माओवादियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई मृतक की पत्नी दूसरी चांपिया के बयान के आधार पर की गई है। प्राथमिकी में 3 नामजद और 1 अज्ञात आरोपी शामिल हैं। थाना प्रभारी विकास मुंडा ने बताया कि इस हत्याकांड में कुख्यात नक्सली सालुका कायम के दस्ते की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस के अनुसार रमेश चांपिया की हत्या पुलिस मुखबिरी के संदेह में की गई है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों का सत्यापन किया जा रहा है। जंगल क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि सालुका कायम 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली है। उसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है।
जामताड़ा सदर अस्पताल के पास पुलिसकर्मी की बुलेट ने बच्चे को मारी टक्कर, हालत गंभीर। जामताड़ा सदर अस्पताल के पास सोमवार दोपहर 6 वर्षीय मासूम को एक अनियंत्रित बुलेट ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बुलेट सवार एक पुलिसकर्मी था। इस दुर्घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार जामताड़ा थाना क्षेत्र के पशोई निवासी साहू शेख अपने 6 वर्षीय बेटे रहान शेख को लेकर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सदर अस्पताल पहुंचे थे। जैसे ही वे अस्पताल के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बुलेट सवार ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा सड़क पर दूर जा गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। मामले की सूचना मिलते ही जामताड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा आगे की छानबीन की जा रही है। वर्तमान में बच्चे की स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।